हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम फिर थ्योरम्स और उनके प्रूफ को देखेंगे। आपने क्या करना है, आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है ट्रेसिंग पेपर पे। सपोज करो ये आपके पास एक ट्रेसिंग पेपर है, आपने इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन ये है कि ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है। अब आपने एक कोड ए बी बनाना है सर्कल पे। सपोज करो ये आपके पास एक कोड ए बी है। आपने क्या करना है, फोल्ड द पेपर अलोंग अ लाइन थ्रू ए। मतलब आपने इस पेपर को फोल्ड करना है और जो लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर में से पास करनी चाहिए, सो दैट अ पोर्शन ऑफ द कोड फॉल्स ऑन वन अनदर। मतलब कि इस तरह करनी है आपने फोल्ड की जो हाफ ऑफ द कोड है वो सेकंड हाफ पे फॉल करे। ओके। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि लेट द क्रीज आउट ए बी एट द पॉइंट एम। कि जो आपके पास जो पॉइंट आता है, जो आप फोल्ड करने से जो पॉइंट आता है कोड पे, वो पॉइंट एम है। ठीक है, तो आपके पास जो एंगल ओ एम बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ एम ए के, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और यू कैन से कि जो ओ एम है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो पॉइंट बी है ये कोइंसाइड विद ए। क्या ये पॉइंट बी ए से मिलेगा? तो ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। ठीक है, सो एम ए इज इक्वल्स टू एम बी। हमारे पास जो थ्योरम है, थ्योरम 10.3, विच सेज दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। कि जो सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है कोड पे, वो क्या होता है, कोड को दो इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू इक्वली पार्ट्स। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि इस थ्योरम का कन्वर्स क्या है। तो सबसे पहले आप देखो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। गिवन आपके पास क्या है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड, आपने वो बनाना है। सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर कोड पे आपने ड्रॉ करना है, और आपने प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये कोड को दो इक्वली पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। ठीक है। ओके, अब इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स ये होगा कि इफ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स अ कोड ऑफ अ सर्कल। कि अगर एक जो लाइन है वो सर्कल के कोड को सेंटर से बाइसेक्ट करती है, तो आपने प्रूफ करना है कि जो लाइन है वो क्या है, कोड पे परपेंडिकुलर है। तो चलिए अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स इज थ्योरम 10.4, which says that the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the कोड। के मतलब सर्कल के सेंटर से जो आपने लाइन ड्रॉ करनी है वो कोड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट करती है। तो वो जो कोड पे है, वो जो लाइन है वो क्या है, कोड पे परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब सपोज करो लेट ए बी अ कोड ऑफ अ सर्कल, और ओ जो है वो सेंटर है, और आपने क्या करना है, ओ को ज्वाइन कर लेना है मिड पॉइंट एम से। ठीक है, आपने प्रूव करना है ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर ए बी पे। आप ओ को ए से ज्वाइन कर लो और ओ को बी से ज्वाइन कर लो, तो आपके पास जो ट्राइंगल आएगी वो आपके पास क्या होगी, ओ ए एम और ओ एम बी। आपने क्या किया है, ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स बना ली, ओ ए एम और ओ एम बी या ओ बी एम। ठीक है। ओके। अब इन दो ट्राइंगल्स में आपको पता है ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, क्योंकि ये जो है आप हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन डाटा है कि जो एम जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। सिमिलरली ओ एम जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू दीज थ्री इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो साइड 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 कंग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग ओ ए एम जो है ट्राइंगल वो किसके कंग्रेंट है, ओ बी एम के। अगर तो ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट है तो इसका मतलब है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कंग्रेंट होंगे। सो एंगल ओ एम ए किसके इक्वल होगा, एंगल ओ एम बी के, विच इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। ओके। नेक्स्ट है सर्कल थ्रू थ्री पॉइंट्स। अब हमें ये तो पता है कि एक लाइन सेगमेंट को डिटरमिन करने के लिए हमें टू पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इन दो पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन जो है वो पास कर सकती है। अब आपके पास एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि सर्कल को, लाइन को तो डिटरमिन करने के लिए टू पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, बट व्हाट अबाउट सर्कल? सर्कल को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आप एक पॉइंट लो, पॉइंट पी। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दो। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इस पॉइंट को, इस पॉइंट से आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। आपने एक सर्कल बनाया, इस पॉइंट पे आपने दूसरा सर्कल सर्कल बनाया, इस पॉइंट पे आपने इन
काफी ज्यादा, एज मेनी एज यू वांट आप सर्कल्स बना सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप अब आप क्या करो, दो पॉइंट्स ले लो पी एंड क्यू। अब अगेन देखो कि इन दो सर्कल को यूज करके आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हो। लाइक ये आपके पास पॉइंट पी है, ये आपके पास पॉइंट क्यू है। हमने क्या किया, हमने क्या करना है, हमने दो पॉइंट्स लेने हैं पी, सपोज कर लो ये पी है और ये पॉइंट क्यू है। इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हमने देखना है हम कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखो, एक सर्कल ये आ गया, एक सर्कल ये आ गया, एक सर्कल ये आ गया। तो आप देख सकते हो कि इन दो पॉइंट्स को यूज करके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं। बट व्हाट अबाउट इफ यू हैव थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी? क्या आप दो तीन पॉइंट्स यूज करके सर्कल्स बना सकते हो, और ये तीनों सर्कल जो है आपके पास, जो सर्कल होगा वो इन तीनों पॉइंट्स में से गुजरना चाहिए। तो क्या आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हो? तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखो कि ये जो थ्री पॉइंट्स है ये कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक ही पॉइंट पे या एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स होने चाहिए। तो इसका आंसर है नो। हम एक अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो हम ऐसा सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, सो इफ द पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन देन द थर्ड पॉइंट विल लाई इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। के मतलब दो सर्कल जो है वो दो पॉइंट से मिलकर बन जाएगा। अगर आपके पास दो कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो सर्कल दो कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बन जाएगा। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो या तो सर्कल के इनसाइड आएगा या आउटसाइड ऑफ द सर्कल आएगा। ओके, तो नेक्स्ट आपको क्या है, आपने तीन पॉइंट्स लेने हैं ए बी एंड सी, जो कि सेम लाइन पर नहीं है, मतलब डिफरेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है बी सी से पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आपने देखना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ये एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप नोट दैट पी क्यू एंड आर एस विल इंटरसेक्ट बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल। देखो पी क्यू, पी, ये आपके पास पॉइंट पी है और ये आपके पास पॉइंट क्यू है। ये जो पी और क्यू पॉइंट है ये क्या करेंगे, और एस, ये जो आर और एस है ये पॉइंट्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल नहीं है। नाउ ओ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर, ओ जो है वो आपका कहाँ लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर पे, विच इज द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू ऑफ ए बी। अब आपके पास क्या है, यू हैव ओ ए इज इक्वल्स टू, ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। एज एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, सिमिलरली ओ जो है वो क्या है, बी सी के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस पे लाई कर रहा है, क्योंकि ओ बी जो है वो किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। और ये जो है बेसिकली ओ बी और ओ सी पॉइंट ओ से फिक्स डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है, विच मीन्स दैट पॉइंट ए बी सी आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। अगेन ओ ए ओ बी ओ सी जो है वो पॉइंट ओ से फिक्स डिस्टेंस पर है, दैट्स वाई दे आर इक्वल। ओके, अब आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर आप एक सर्कल बनाते हो जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आपको ओ ए गिवन है, तो आप क्या वो जो सर्कल है वो बी और सी में से पास करेगा, तो इट विल आल्सो पास थ्रू बी एंड सी। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है जी, you know that two lines perpendicular bisector can intersect at any point, only one point, so you can draw only one circle with radius OA। अब आपको पता है कि दो लाइंस जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप रेडियस OA को यूज करके सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हो। इसके अलावा आप कह सकते हो कि देयर इज अ यूनिक सर्कल विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो आपके पास जो थ्योरम आ जाएगा विच इज थ्योरम 10.5, विच सेज दैट देयर इज ओनली वन and only one circle passing through three given non-collinear points। कि मतलब अगर आपके पास तीन ए पॉइंट्स हो ए बी सी जो कि नॉन कोलिनियर हो, तो उनमें से सिर्फ एक यूनिक ही सर्कल है और सिर्फ एक ही सर्कल है जो कि इन तीनों पॉइंट्स में से पास करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.5 देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ द ट्राइंगल। हमने आगे पहले पढ़ा था कि हमारे पास थ्री पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल में भी हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो नॉन कोलिनियर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू 10.5 थ्योरम एक ही सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास करेगा। ठीक है, अब इस सर्कल जो कि हमारे पास
ट्रायंगल के एजेस से मिलकर बन रहा है। इस सर्कल के हम सेंटर को, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सरकम सर्कल। ठीक है, ये जो सर्कल हमारे पास आएगा, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसका सेंटर जो है वो ओ है और रेडियस इसका जो भी होगा वो ओ ए होगा। इस सरकम सर्कल के सेंटर को हम सरकम सेंटर कहते हैं और सरकम सर्कल के हम रेडियस को हम क्या कहते हैं, सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट आती है हमारे पास एग्जांपल 1, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। अगर आपके पास एक सर्कल की आर्क है तो आप सर्कल को कंप्लीट कैसे करोगे। अब आप सपोज करो लेट आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल बी गिवन, मींस ये आपके पास पी क्यू जो है ये आपके पास एक आर्क गिवन है। हमने क्या करना है, सर्कल को कंप्लीट करना है, जिसका मतलब ये है कि हमने सर्कल का सबसे पहले सेंटर और इसका रेडियस फाइंड करना है। अब आप क्या करो, इस पी क्यू आर्क पे एक पॉइंट आर ले लो। ठीक है, नेक्स्ट आप P को R से ज्वाइन कर लो और R को Q से ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब यूज द कंस्ट्रक्शन दैट हैज बीन यूज्ड इन प्रूविंग थ्योरम 10.5। अब आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं, तो सबसे पहले आप सर्कल का सेंटर फाइंड करोगे और फिर रेडियस फाइंड करोगे। तो आप क्या करो, सर्कल के सेंटर को लो और उसका रेडियस ऑब्टेन करो, तो आपके पास बाय दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस सर्कल। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, Draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? आपने different pairs of circle बनाने और बताना है कि इनमें से कितने points जो हैं वो common है and what is the maximum number of common points, और maximum number जो है वो इन common points के क्या हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं figure and common points। ठीक है, अब आपने दो सर्कल्स के पेयर्स बनाने और बताना है कि इनमें कॉमन पॉइंट्स कितने हैं। सबसे पहले आप एक पेयर ऑफ सर्कल ये बना लो, इसका सर्कल का सेंटर O है और इस सर्कल का सेंटर X है। तो इन दोनों में देखो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, सो आप इधर 0 लिख दोगे। नेक्स्ट आप एक और सर्कल लो। ठीक है, ये आपके पास बिगर वन है और जो स्मॉलर वन है वो इधर लाई कर रहा है। इस बिगर वन का सेंटर O है और स्मॉलर वन का सेंटर O है, X है। तो अगर आप देखो कि इनमें भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो यहां भी आपका कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आप एक और पेयर ड्रॉ करो। ठीक है, एक आपने ये पेयर ड्रॉ किया और एक आपने दिस ड्रॉ किया। ठीक है, ये भी आपके पास दो सर्कल आ गए। इस वाले सर्कल का सेंटर X है और इस सर्कल का सेंटर O है। अब देखो ये कोई पॉइंट है जो कि इन दोनों में कॉमन है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आप एक और सर्कल ड्रॉ करो, दिस इज द बिगर सर्कल, और इधर आपके एक स्मॉलर वन इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो बिगर वन का जो सेंटर है वो O है और इसका सेंटर X है। इसमें आप देखो कि हमारे पास जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो जस्ट ये है, तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज 1। नेक्स्ट आप एक और सर्कल ड्रॉ, एक और पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, दिस इज द लास्ट पेयर ऑफ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर O है और इस सर्कल का सेंटर X है। अब एक कॉमन पॉइंट ये है और एक कॉमन पॉइंट ये है, तो इन दो सर्कल्स में हम इस पेयर ऑफ सर्कल में हमारे पास कॉमन पॉइंट्स कितने आ गए, 2 आ गए। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपको क्या कहा जा रहा है कि आपके पास एक सर्कल गिवन है, अब आपने इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या गिवन है, सपोज करो C1 जो है एक सर्कल है, ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टेक अ पॉइंट P Q एंड R ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल पे आप 3 पॉइंट्स ले लो, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ठीक है, बेसिकली ये एक आर की है जिसपे आपने ऑन द सर्कल पे 3 पॉइंट्स ले लिए, P Q एंड R। अब आप क्या करो, P को R से ज्वाइन कर लो, दिस इज P एंड दिस इज Q। P को आप R से ज्वाइन कर लो और R को Q से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास दो सेगमेंट आ जाएंगे, PR और PQ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको पता है कि perpendicular bisector of a chord passes through the center, so we can construct parameter perpendicular bisector of PR and RQ। अब आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या है, सर्कल के सेंटर में से पास करता है। तो आपने आर, ये जो कोड है PR और PRQ, इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपास लोगे। ठीक है, कंपास लेकर आपने पॉइंट P पे आपने कंपास की लेग रखनी है और R से आपने फिक्स डिस्टेंस पे एक आर्क ड्रॉ की, एक ये अबव द PR एंड बिलो द PR। एक आर्क आपकी ये हो गई और एक आर्क आपकी ये हो गई। सिमिलरली आपने पॉइंट
आर पे कंपास रखनी है, उसकी जो पॉइंटेड लेग है और जो पेंसिल वाली लेग है उससे आपने एक आर्क इधर अबव द पी आर ड्रॉ की और एक बिलो द पी आर ड्रॉ की। अब ये जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क आएंगे इनको आपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये जो आपने आर्क परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ये आपने पी आर का बनाया। सेम एक्टिविटी आपने पी क्यू पे परफॉर्म करनी है। अब आप क्या करोगे, पॉइंट आर पे पॉइंटेड लेग रखोगे और क्यू से आप एक आर्क ड्रॉ कर लोगे अबव द पी, above the RQ और below the RQ। सिमिलरली पॉइंट Q पे आप पॉइंटेड लेग रखोगे और R से आप एक वो आर्क ड्रॉ करोगे अबव द पी, अबव द आर क्यू एंड बिलो द आर क्यू। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे इनको आपने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ओके, ये जो दोनों आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएंगे इनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। और यही आपसे पूछा गया था कि अगर आपको एक सर्कल गिवन हो तो आपने उसका सेंटर किस तरह फाइंड करना है। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 which says that if two circles intersect at 2 points। अब आपको क्या गिवन है, दो सर्कल्स गिवन है और ये बताया जा रहा है कि वो जो दो सर्कल्स है वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, कि उनके जो सेंटर्स हैं वो क्या है, कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। आपके पास गिवन डाटा क्या है, गिवन ये है कि आपके पास एक सर्कल C1 है, आप वो सर्कल ड्रॉ कर लो। ये C1 है, इसका आपके पास सेंटर O है, राइट। अब एक सर्कल C2 है, ओके, जो कि जिन इन दोनों सर्कल्स का जो कॉमन पॉइंट्स है वो 2 है। इस सर्कल का सेंटर आप कह लो X है। दिस इज C1 एंड दिस इज C2 सर्कल। ठीक है, और पी क्यू जो है वो इन दोनों की कॉमन कोड है। तो पी क्यू आप सपोज कर लो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो इनकी जो कॉमन कोड है वो क्या आपके पास आ जाएगी, पी क्यू की। पी क्यू जो है वो सर्कल C1 और C2 की कॉमन कोड है। अब आप प्रूफ क्या करोगे, लिख लो टू प्रूफ। आपने प्रूफ क्या करना है कि जो ओ एक्स है, ओ एक्स विच इज दिस इज ओ एंड दिस इज एक्स, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपके पास जो लाइन सेगमेंट ओ एक्स आ रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। मीन्स दैट कि जो ओ एक्स जो है वो पी क्यू को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है, कि ओ एक्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का। तो आपने क्या प्रूफ करना है, पी आर इज, ये जो पॉइंट है इसको आप आर कह लो, पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। ओके, तो आपके पास जो एंगल आएगा पी आर ओ विच इज इक्वल्स टू एंगल पी आर एक्स विच इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर ओ एंड विच इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एक्स। और ये आपके पास सारे एंगल्स कितने आ रहे हैं, 90 डिग्री के आ रहे हैं। तो हम आप प्रूफ किस तरह स्टार्ट करोगे, इन पॉइंट्स में आप क्या करो कि ओ को पी से ज्वाइन कर लो, ओ को क्यू से ज्वाइन कर लो, सिमिलरली क्यू को एक्स से ज्वाइन कर लो और क्यू को पी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब आपके पास ट्राइंगल्स आ जाएंगी। ओके, आपने क्या लिखना है, इन ट्राइंगल पी ओ एक्स एंड ट्राइंगल क्यू ओ एक्स। इन दो ट्राइंगल्स में आपके पास क्या है, ओ पी जो है वो ओ क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल C1 है। सिमिलरली एक्स पी जो है वो किसके इक्वल है, एक्स क्यू के, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल C2। और ओ एक्स जो है वो इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू साइड 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 कंग्रेंस रूल आप कह सकते हो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कंग्रेंट है। अगर तो ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कंग्रेंट होंगे। तो पी ओ एक्स किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू ओ एक्स के। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अगेन आप कह सकते हो इन ट्राइंगल पी ओ आर एंड ट्राइंगल क्यू ओ आर में आपके पास क्या है, ओ पी जो है वो किसके इक्वल है, ओ क्यू के। ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल C1 है। और आपके पास एंगल पी ओ आर किसके इक्वल है, एंगल क्यू ओ आर के। ये आपको क्या है, बेसिकली आपने जो पहले कंक्लूजन निकाला उसको आपने सेकंड वाले में यूज किया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ओ आर जो है वो इन दोनों में कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड कंग्रेंस रूल आप कह सकते हो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कंग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट है तो इसका मतलब है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कंग्रेंट होंगे। सो यू कैन से पी आर जो है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, और एंगल पी आर ओ जो है वो किसके इक्वल है,
एंगल क्यू आर ओ के, ठीक है। ये आपके पास एंगल पी ओ एक्स किसके इक्वल है, क्यू एक्स के, और पी ओ आर किसके इक्वल है, एंगल क्यू ओ आर के। तो आप कह सकते हो कि एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है, एंगल क्यू आर ओ के इक्वल है, ठीक है। अब आपको पता है कि पी क्यू जो है वो क्या है, बेसिकली एक लाइन है। तो एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। इट्स मीन्स दैट एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू आर ओ किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब आपको पता है हमने क्या देखा था कि एंगल पी आर ओ किसके इक्वल है, एंगल क्यू आर ओ के। तो आप क्यू आर ओ को किससे रिप्लेस कर दो, पी आर ओ से, ठीक है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपके के पास क्या बन जाएगा, टू एंगल पी आर ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल पी आर ओ जो है, एंगल पी आर ओ वो किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हो, अब आप कह सकते हो को एंगल क्यू आर ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ, ठीक है। एंगल क्यू आर ओ जो है वो किसके इक्वल है, एंगल पी आर ओ के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल पी आर एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू आर ओ के, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और आप कह सकते हो एंगल क्यू आर एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एंगल पी आर ओ के, वो भी क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है, विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आप इन तमाम एंगल्स को कह सकते हो सिंस एंगल पी आर ओ जो है वो एंगल क्यू आर ओ के इक्वल है, एंगल पी आर ओ एंगल क्यू आर ओ के इक्वल है, और क्यू आर ओ जो है वो आपके पास एंगल पी आर एक्स के इक्वल है, और पी आर एक्स जो है वो एंगल क्यू आर एक्स के इक्वल है, विच इज दैट 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि ओ एक्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया।